मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें पूरे सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। हमें पूरे सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हरे सत्संग करने की ना कोई उम्र होती है। हरे सत्संग करने की ना कोई उम्र होती है। अमर ये दीप है जिसकी कभी बुझती ना ज्योति है। अमर ये दीप है जिसकी कभी बुझती ना ज्योति है। इस ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। इसी सत्संगियों के संग सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। हमें पूरे सद नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जाके सत्संग को अपना होके एकाग्र से सुनना। जाके सत्संग में को सत्संगियों के संग इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। जरा अनुभव
तो कर देखो कि क्या बदला। कपट सब दूर हो जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाते हैं। कपट सब दूर हो जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाते हैं। इसी सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ, सदा जीवन बिताओ। इसी सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ, सदा जीवन बिताओ। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ, वहाँ पर नीत जाओ तुम। हमें पूरे सत्य नहीं करते, ये मौका मत गवाओ, ये मौका मत गवाओ, ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ। उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधुओं, हाँ आगे आ जाओ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कुछ लोगों का ये मानना है कि कबीरपंथी भगवान को नहीं मानते। ऐसा होता है ना, ऐसा कहते हैं ना लोग। हाँ, लेकिन सद्गुरु कबीर की एक साखी है, कस्तूरी कुंडल वसे हृदय, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसा घट घट राम है दुनिया जानत नाय। सद्गुरु कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल वसे, जो मृगा होती है, कस्तूरी में बड़ी सुगंध होती है, और कस्तूरी कहाँ होती है? मृगा के नाभि में। कहा जाता है उस मृगा जब दौड़ती है तो उनकी नाक जमीन की ओर होती है, नाभि की ओर से जब सुगंध आती है तो उनके नासापुटों में वो सुगंधी भर जाती है, और उसको खोजने के लिए खूब दौड़ती है, उनको प्राप्त करने के लिए, और दौड़ती चली जाती है, लेकिन वो बाहर तो है नहीं। नाभि से निकल रही सुगंधी को पाने के लिए खूब दौड़ती, लेकिन बाहर हो तो मिले, वो तो उनके ही नाभि में है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु कबीर कहते हैं तुम्हारे जो राम है, तुम्हारे जो भगवान है, वो बाहर है नहीं। जिस प्रकार चकमक पत्थर में आग होती है, दो पत्थर होते हैं, आपस में टकराओगे तो उसमें चिंगारी पैदा होगी। क्या पैदा होगी? चिंगारी। आपने तेल निकालने वाले को देखा है, जो मशीन होते हैं उसमें तीली के साथ क्या तेल डालते हैं? क्या नहीं डालते, केवल तिल डालते हैं। लेकिन वो तिल में तेल निहित होता है, तेल उसमें होता है। जब पेरा जाता है तो उसमें तेल अलग और खारी कहते हैं, क्या कहते हैं? खल कहते हैं। खल बाहर निकल जाता है। साहब ये दोनों उदाहरण दे करके कहते हैं जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। साहब कहते इसी प्रकार तुम्हारा परमात्मा तुझ में है, पास ही बसत हजूर तू कस चढ़त खजूर है।
कई बार ऐसा होता है माताओं के गले में हार होती है, हार कहते हैं ना, नेकलेस, और कई बार ये हो जाता है कि लगता है नेकलेस खो गया। घर के बच्चे या पति कहता है देखो साड़ी हिला हटा करके तो देखो तुम्हारे गले में तो नहीं पड़ा हुआ। तब लगता है अरे नेकलेस तो गले में ही था, लेकिन उसको हम बाहर खोज रहे थे, क्या हुआ था, स्मृति से खो गया था, हमारे स्मरण से वो चीज दूर हो गया था। पानी इतना जल्दी प्यासा नहीं लगेगा, रखो तो अंतिम में पिलाना, रख दे रख दे, प्रसंग बदल जाएगा। तो साहेब सदगुरु कबीर भगवान को नहीं मानते ऐसे नहीं। जैसे आप कोई चीज को पाने के लिए चले जा रहे हैं, है ना, कोई चीज को पाने के लिए आप चले जा रहे हैं और वो चीज घर में रखा हुआ है, बैठो सामने आगे, इसलिए तो कहे आगे घुस के बैठो, आगे सरक के बैठो, भर जाएगी ऐसा लग रहा है आपकी जो गुरु के आगे बैठने से पाप लगता है, लेकिन जिसको आगे कहते वो पीछे भी हो जाता है। अभी पाछे मुड़ कहते उधर आगे हो जाएगा। फौजियों में होता है ना ऐसा, जो एकदम लारे होते हैं पीछे होते हैं, और फौजी के हेड कहते हैं पीछे मुड़, और आगे आप बिल्कुल पीछे आएगा, फिर आगे खत्म पड़ेगा, पीछे ना पीछे चलो। तो लोगों के अंदर ऐसी मान्यता है कि कबीर पंथी भगवान को नहीं मानते। जैसे उदाहरण दूं, कोई आदमी यहाँ से उज्जैन जाना चाहे तो यहाँ से उज्जैन किधर है, पूरब है, पूरब दिशा में, और आप चले जा रहे हैं पश्चिम दिशा में, तो आप लोग जानते हैं पश्चिम दिशा में आपको रामदेवरा तो मिल जाएगा, लेकिन उज्जैन थोड़े पहुंच पाओगे। तो कोई आपको बताते हैं जा कहाँ रहे हो, आप कहते हो उज्जैन जा रहे हैं, आप चले जा रहे हो पश्चिम में, तो आपको बताते हैं भैया उज्जैन जाओगे तो पूरब जाना होगा आपको, तब पहुंचोगे। तो क्या ये बताने वाला आदमी पश्चिम को नहीं मानता है क्या? उस आदमी ने आपको सत्य बता रहा है, आपको पश्चिम जाओगे तो आपको रामदेवरा तो मिल जाएगा, लेकिन उज्जैन के महाकाल का दर्शन नहीं होगा, और महाकाल के दर्शन के लिए आपको पूरब में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या रामदेवरा को नहीं मानता है क्या? बाबा रामदेवरा को भी मानता है, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? इसी प्रकार सदगुरु कबीर के सामने किसी ने कहा हम भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा भले आदमी जा कहाँ रहे हो? कहे हम द्वारका जा रहे हैं, किसी ने कहा अयोध्या जा रहे हैं, किसी ने कहा उधर रामेश्वरम जा रहे हैं। तो सदगुरु कबीर ने कहा तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो क्या सदगुरु कबीर ने रामेश्वर को नहीं माना? क्या बनारस के और काशी को नहीं माने? हमने यही मान लिया, लेकिन हकीकत तो यह है सदगुरु संतों ने जहां पाया अपने घट में पाया, है ना। सततम नमामि, वो एक साखी हम कहते हैं, जैसे आप शिव मंत्र बोलते हैं, उसमें एक सदा बसंतम हृदयाम विंदम, हृदयाम वृंदम, एक श्लोक है जिसमें आप लोग सारी उपासना करने के बाद, सारे मंत्रों के बाद अंत में पंडित कहते हैं सदा बसंतम हृदयाम विंदम।
सदा मैं हृदय में वास करता हूं, महाशिव मंत्र में बोला जाता। इसी प्रकार महाराज राम से पूछा गया तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, उनको पूछा गया आपको कौन अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा निर्मल मन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। वह व्यक्ति को मैं मिलता हूं या अच्छा लगता है जिनके हृदय में कपट नहीं होता। लेकिन हम रोज हम अपने मन को ही खराब करते चले जा रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी के मुख से कहलवाते हैं कि जिसका मन निर्मल हो वो आदमी मुझे भाते हैं। सुबह उठ करके करते क्या है आप लोग? अपने घर द्वार की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, दुकान वाले आदमी दुकान की सफाई करते हैं, लेकिन एक मन को ही खराब करता है। झाड़ू लगाए तो पड़ोसी के द्वार में फेंक दिए कचरा, वहां से शुरू हो गया। फिर होता है ना ऐसा। आप अपने घर द्वार को साफ करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के द्वार में जब कचरा फेंकेंगे तो दूषित तो हो जाएगा, फिर झगड़ा तो शुरू होगा। और यही है मन को खराब करना। कहीं पर निंदा चुगली की बात होती है तो आदमी को नींद नहीं आती, कान देकर ऐसा सुनता है मालूम होता है पैसा बरस रहा होता है ना। जरा सोचो कि कोई किसी के घर गए आप और कहीं से गोबर ले आए, उनके घर से कीचड़ ले आए, मल उठाकर ले आए, तो आपका घर गंदगी से भर जाएगा। और इसी प्रकार आप दूसरे के घर जाते हैं, दूसरे की बहू बेटी की बात सुन लिए, दूसरे की और निंदा चुगली की बात याद कर लिए, तो बताओ मन को खराब कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं? जहां सत्संग चर्चा होती आदमी को वहां नींद आती, 10 बहाना करता है, बाप जी आज तो फलाने घर में शादी हो रही थी तो वहां चले गए, फुर्सत नहीं मिली, 1000 बहाना करते। लेकिन जब मौत आएगी ना तो आपकी ये शादी, कितने बच्चों की शादी किए, कितना बड़ा मकान बनाए, वहां पर हिसाब किताब पूछा जाएगा आपने कौन से सत्कर्म किए। यहाँ का सारा काम यही रह जाता। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर आखिर तुझे को झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर आखिर तुझे को झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम्हें अपने आप को सुधारो, हक नहीं
नहीं तुझे को बुराई औरों पे निकालो, पहले तो तुम्हें अपने आप को सुधारो, हक नहीं तुझे को बुराई औरों पे निकालो। एक लड़का था, आज 10वीं का रिजल्ट लेकर के आया, सर्टिफिकेट लेकर के आया, तो उनके पिता ने पूछा बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्या आया? तो लड़का ने कहा मीना बहन फेल कर गई। देखो पिता क्या पूछते हैं और लड़का क्या उत्तर देता। पिता ने कहा बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ? उन्होंने कहा मीना बहन फेल कर गई। पिता ने कहा तुम्हारा क्या हुआ? कहे विजय भाई भी फेल कर गए। पिता ने कहा कुछ कुल के कुल्हाड़ा तुम्हारा क्या हुआ? कहे पिताजी इन दोनों से हम क्या अलग आएंगे? उसी लाइन में हम भी आते हैं। पहले तो तुम्हें अपने आप को सुधारो, हक नहीं तुझे को बुराई औरों पे निकालो, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसे का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आदमी अपने गलतियों को सुधारता नहीं और सदा बुराई दूसरे की करता है। सदगुरु कबीर ने कहा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसा बुरा न कोई। दूसरा आदमी निंदा चुगली करता है, वो हमारी थोड़ी ही बात जानता है, बहुत कम बात जानता है। हर आदमी जानता है हमने कैसा पाप किया है, कैसा कर्म किया है, लेकिन बाहर के जो लोग जानते वो तो हमारे राई के समान ही बुराई जान पाते। और हकीकत तो यह है कि हमारा ही जीवन जब बुराइयों से भरा होता है तो हमें हर जगह बुरे बुरे नजर आते। हमारा मन जब अच्छाइयों से भर जाएगा तो हमें हर आदमी में अच्छा नजर आएगा। वही दिखाई पड़ता है जो आप होते हैं। अगर आप काला चश्मा पहन लेंगे तो आपको सफेद कैसे दिखाई पड़ेगा? हा? एक आदमी था, उनके पास एक गधा था। गधा घास को तो चर लेता, लेकिन सूखा पैरा को खाता नहीं था। तो संत ने उसको युक्ति बताई, उनको एक हरा चश्मा पहना दीजिए, है ना ऐसा? तो हरा चश्मा पहन लोगे तो सब हरा ही हरा दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार जब बुराइयों से भरा हुआ आपका जीवन है तो बाहर तो आपको बुराई दिखाई पड़ेगा ही। दर्पण में वही दिखता है जो आप होते हैं। इसलिए आप अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे तो हर व्यक्ति सुंदर दिखेगा। आप अपने अंदर में क्या भरे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो रहे करवा सो निकरे टोटी। कोई आदमी किसी की बुराई करता है, इसका मतलब ये मत जान लेना कि सामने वाले आदमी बुरा है। जो आदमी किसी की बुराई करता है तो समझना वो बुराई इसी आदमी के ऊपर है जो बुरा कह रहा है दूसरे को। एक झाड़ में बहुत से पक्षी कलरव कर रहे थे। कलरव जानते हो? आवाज। सुबह उठते हो पहले तो देखो झाड़ों के नीचे कितनी अच्छी आवाज आती थी। आज तो दुनिया के शोरगुल से वो आवाज खो गई। बहुत से पक्षी तो चले गए। तो झाड़ में पक्षी बैठे थे, आवाज कर रहे थे। एक मियाँ जी मस्जिद से निकले। उस झाड़ के नीचे खड़ा हुआ एक व्यक्ति ने पूछा, मियाँ जी ये झाड़ के पक्षी, झाड़ में जो पक्षी बैठे वो क्या बोल रहे हैं? तो मियाँ जी ने कहा, सुभान तेरी कुदरत, ये बोल रहे हैं। क्योंकि खुदा के पास नमाज अदा करके आ रहा था और उनको वही भाषा रुचेगा जो हो।
मस्जिद में कहा था। तो उन्होंने कहा ये कह रहे हैं कि सुभान तेरी कुदरत। उतने में थोड़े देर बाद एक पंडित जी पुजारी वहां से निकले। उस पुजारी से पूछा गया ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा राम लक्ष्मण दशरथ, क्योंकि मंदिर से राम लक्ष्मण के मंदिर से निकला था। उतने में थोड़ा एक पहलवान आदमी आया। पहलवान आदमी से पूछा जी ये पक्षी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा दंड मुदगर कसरत, जिनके अंदर जो भरा होगा वही तो बोलेगा। थोड़े देर बाद एक सब्जी बेचने वाला आदमी आया। उनको पूछा गया ये क्या कह रहा है। उन्होंने कहा नून तेल अदरक। तो आप जो कर्म करते हैं, जो काम करते हैं जिस क्षेत्र में, वही चीजें याद हो जाती है। कई बार होता है आपको किसी व्यक्ति के बारे में बता दिया जाए, वो आदमी बहुत सज्जन है, बड़े देव स्वरूप है, आपके अंदर में ये बातें घर कर जाती है। आप उस आदमी से मिलते हैं जिसके बारे में कहा था ये देव स्वरूप है, पूरा देवता है। उस आदमी से मिलते हैं, वो आदमी आपको राम राम करता है, साहेब बंदगी करता है। तो आपको लगता है वास्तव में उस आदमी ने इनका परिचय बताया था मुझे, ये देव स्वरूप है। बिल्कुल इनकी जुबान से बड़ी मीठे शब्द निकल रहे हैं, ये देव स्वरूप है। और उसी आदमी के बारे में कोई कह दे बड़ा दुष्ट है, बड़ा बनता बहुत ज्यादा है, बड़ा कपट छुपा कर रखता है अपने अंदर में, उतना ही शब्द कहेगा आपको, कहो भाई कैसे हो, तो आपको उसमें कपट नजर आएगा, बड़ा बन रहा है। क्या कारण है? क्योंकि जो चीज आपके अंदर में भरा हुआ है पहले से, वही दूसरे पर आरोपित करते हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग को एक रामदास नाम के पंडित कथा के रूप में सुना रहे थे। सुनाते सुनाते उसमें कहा जाता है हनुमान जी भी सुनने आया करता था। हनुमान जी ने सुना कि बिल्कुल हुबहू राम कथा बिल्कुल जैसा हुआ था वैसे ही सुना रहे हैं। लेकिन एक दिन रामदास पंडित जो था वो सुनाते सुनाते कहने लगा हनुमान जी जिस वाटिका में गए, सीता को अशोक वाटिका में रखा गया था, वहां के सारे फूल सफेद थे। हनुमान जी एकदम खड़े हो गए, रामदास जी आप अपने कथा की ये बात को सुधार दीजिए, क्योंकि अशोक वाटिका के सारे फूल लाल थे, वहां के फूल सफेद नहीं थे। रामदास ने कहा बैठ जाइए, वहां के सारे फूल सफेद ही थे। हनुमान जी अपने रूप में आ गया, कहते मैं हनुमान जी हूं, मैं स्वयं गया था उस वाटिका में, वहां के सारे फूल लाल थे। रामदास ने कहा वो लाल नहीं थे, सफेद थे। हनुमान जी ने कहा फिर तो माँ सीता ही समाधान कर सकती, चलो दोनों चलते। और माता सीता के पास जाकर हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहने लगे माता जी आप लंका के जिस नगरी में अशोक वाटिका में जो थी, वहां करके फूल सारे क्या थे, कौन से रंग के थे। माँ सीता कहने लगी आखिर बात क्या है। उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं कि वहां के फूल लाल थे और ये रामदास जी पंडित जो है वो कह रहे हैं वहां के फूल सफेद थे, आखिर बात क्या है। तो माँ सीता कहने लगी तुम दोनों की बात सही है। तो हनुमान जी ने कहा ऐसे जज हो जाए तब तो निर्णय हो ही जाएगा। निर्णय कैसे होगा भाई, हम दोनों सही कैसे हो सकते, या तो रामदास सही होंगे या तो मैं सही होऊंगा, तो सत्य क्या है वो बताइए। तब माँ सीता कहती बेटा तुम दोनों सही हो, तुम जिस रूप में गए थे कुछ राक्षसी को मार के गए थे, तुम्हारे मन में क्रोध था, तुम्हारी आंखों में लालिमा थी क्रोध के चलते। वास्तव में वो फूल सफेद था लेकिन तुम्हारे आंखों में लालिमा थी, इसलिए वो सारे फूल लाल लाल दिखाई पड़ रहे थे। तो जैसे हमारी दृष्टि होती है वैसे हम सृष्टि बना लेते हैं। किसी खेत में अगर वैद्य चला जाए तो उनको जड़ी बूटी दिखाई पड़ता होता है ना। कई बार किसी आदमी को देखेगा एक डॉक्टर, वो डॉक्टर देख के जान जाता है इस आदमी के अंदर बीमारियां हैं। आपके चेहरे बता देंगे, आपके होठों के लालिमा बता देगी, आपके जीभ का कलर बता देगा।
यही कारण है कि डॉक्टर आपके जीभ देख के बता देते हैं, आपके चेहरा देख के बता देंगे। तो जैसी दृष्टि होती वैसी सृष्टि होती। हम कोई भी चीज को, जो चीज जैसा है वैसा ही नहीं देखते, बल्कि हम अपनी दृष्टि को आरोपित कर देते हैं, और हम जैसे हैं वैसे ही हमें सारी दुनिया दिखाई पड़ती। इसलिए आपकी नजरें अच्छी होगी तो नजारे बदल जाएंगे, और नजर अगर खराब है तो सारी दुनिया खराब नजर आएंगे। इसलिए साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा तो जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खो जा आप नाम सा बुरा न को। जीवन में हमारा जो ग्रहण करना चाहेंगे वो दुनिया से हमें मिल जाती है। इसलिए सबसे पहले हम क्या ग्रहण करते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए सदगुरु कबीर की वो साखी मैंने शुरू किया था कि आपके जो पीऊ है परमात्मा है, बाहर नहीं। उन्होंने कहा, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। बाहर दौड़ते दौड़ते आदमी थक जाता है, लेकिन बाहर से किसी को शांति नहीं मिली। हमने धन के पहाड़ पर बैठे हुए आदमी को भी अशांत देखा। सहारा कंपनी के जो मालिक था, रेलवे कंपनी के बाद दूसरा कंपनी था जो लोगों को नौकरी दिया करता था, लेकिन बेचारा मरा तो चीर फाड़ कमरे में 2 दिन तक पड़ा रहा। उनकी पत्नी भी मिलने नहीं आई, उनके बच्चे भी विदेश में था। तो जिस धन का अहंकार करते हैं, जिस परिवार का अहंकार करते हैं, ये परिवार ये धन किसी का काम आने वाला नहीं। किसको अपना कहते हो, यह कोई न तेरा अपना, माया की नगरी है जीवन एक सपना है। उमा कहो सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए संसार में जियो तो ऐसा जियो जो दूसरे के काम आओ, और वही तो भगवान है। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आपके घर में या पड़ोस में कोई बीमार हो जाए तो उनके पीछे खड़ा होकर के उनके पास जाकर के माथा भी थपथपा दो ना, कि घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। तो आधी बीमारी तो वैसे गायब हो जाती। कोई ऐसा आदमी चाहिए जो कमजोर वर्ग है, ऐसे समय में आपके साथ खड़ा हो जाए ना, तो परमात्मा से कोई कम नहीं। संकट के घड़ी में कोई खड़ा होता है साहब, वही आपके अपने हैं। बाकी तो बहुत बनते हैं रिश्ते, जब पैसे पास होते हैं टूट जाती है गरीबी में जो रिश्ते खास होते। जिसको अपना कहते हो ना, वो तो अपना तब तक है जब तक आपके जेब गर्म होते हैं, लेकिन उस दिन परीक्षा और परख हो पाता है, कर पाते हो, जिस दिन आपके जेब में पैसा ना हो, खाने के लिए मोहताज हो, फिर भी आपके पीछे खड़ा होकर कहे ना, साहब चिंता मत करना, कभी कोई बात हो जाए तो आधी रात में भी हम जगाना, हम जागेंगे आपके लिए।
तो कई बार होता है जब हमारे जेब गरम होते, हमारे स्वास्थ्य अच्छे होते, बहुत बन जाते हैं हमारे साथ, लेकिन जब जीवन में गरीबी आती, अच्छे अच्छे रिश्तेदार दूर हो जाते। सदगुरु कबीर कहते हैं, वही आदमी परमात्मा है जो आपके कष्ट के समय, दुख के समय आपका सहारा दे, सहयोगी बने। बाकी तो सब स्वार्थ के साथी। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, और जिस क्षण आपका मन उदास हो जाए, आपका मन दुख से भर जाए, तब अपने आप से पूछना, आखिर मेरा अपना क्या है। शरीर छूट जाने पर संपत्ति यही छूट जाती है, पत्नी पति यही छूट जाते हैं, आपके अपने नहीं छूटते। वो कौन है? हमारे संतों ने कहा, आप शुद्ध चैतन्य हैं, जिसको दो पंक्ति में दोहराते हैं, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अस्वरूपम। ये दो पद, दो लाइन दोहराएं आप सभी मिलकर के। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, 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 अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। तो बाहर परमात्मा के लिए हम बहुत दौड़ लगाते हैं। दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद को माना जाता है, और वेद में, ऋग वेद में कहा गया है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव। 4 प्रकार के देवताओं का वर्णन किया। ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको हम मानते हैं सृष्टि के जन्मदाता, पालक और संहार करता, ब्रह्मा विष्णु और शंकर को। वास्तव में वो बाहर नहीं है, सृष्टि करता हम ब्रह्मा को मानते हैं, तो मां हमें जीवन देती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना माँ बाप के आया हो? ये पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना माँ बाप के आता हो। सबको जन्म लेना पड़ता है, माता पिता से ही होकर के आते। इसलिए माँ को ब्रह्मा का दर्जा दी गई है। पिता को देखो, न तो रात देखते हैं न दिन देखते हैं, कपड़े पर, तन पर कपड़ा हो ना हो, पैर पर जूता हो ना हो, घर में गरीबी है लेकिन पत्नी और बच्चे को पालना जरूरी है। वो जीवन भर धूप देखता है, न गर्मी देखता है, न तो सर्दी और बारिश देखता है, दौड़ता रहता है। किसके लिए? ताकि मेरे घर की पत्नी और मेरे बच्चे सुख से जी सके। वो पिता विष्णु का रूप है। और शिव को कहा जाता है संहार करता है, जो आपके पापों को, तापों को नाश करने वाला, वो है सदगुरु। इस प्रकार आपके घर में ही माता पिता और गुरु, ये 3 त्रिदेव है। और जो व्यक्ति इन तीनों त्रिदेव को जीवन में सुख
दे जाता है वो जीवन में कभी दुख पाता नहीं। लेकिन हमने अपने माँ बाप और गुरु में भगवान को देख नहीं पाए। हमने मान लिया भगवान तो या तो मंदिर में होते हैं या तो खुदा मस्जिद में होते हैं, लेकिन हमारे घर में तो केवल और केवल ये घर है, यहाँ पर देवी देवता कैसे हो सकते। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं आपका घर एक मंदिर है और उस घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग, माता पिता, पति और पत्नी और बच्चे सब भगवान हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग वाणी। लेकिन हमने घर में रहे लोगों के साथ तो झगड़ा झंझट किया। इंसान के साथ बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। इंसान के साथ, पड़ोसी के साथ बैर बनाओगे और मंदिर में जाकर के ये मानोगे कि भगवान हमारी मांगे पूरी कर देंगे, तो ये कभी हो सकता। महात्मा ईसा ने कहा था कि अगर तुम्हारे पड़ोस के व्यक्ति अगर बिलख रहे भूख से और तुम पूजा करने जा रहे हो, तुम्हारा सारा पूजा व्यर्थ है। इसलिए रात्रि में सोने के पहले ये देख लेना कि आपके पड़ोसी तो दुखी तो नहीं है किसी कारणवश। तो पूजा की जगह आपका घर होता है, आपकी गली होती है, जहां सदा स्वच्छ रखो, सदा खान पान अच्छा हो। कितने लोगों के घर जाओ तो फ्रिज में अंडा रखा हुआ है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और फिर ये पड़ेगा यम के डंडे। आजकल लोगों ने मान लिया कि अंडा तो शाकाहारी है। कौन से फल पेड़ में लगता है? अंडे को शाकाहारी कहना दुष्टों की चाल है। अंडा भी किसी माँ का लाल है। कोई ऐसा झाड़ है जिसको हिलाने से अंडा गिरता? इसलिए सदा शुद्ध शाकाहारी बनो। प्रकृति ने बहुत से फल, सब्जी, साग सब्जी दिए। दुनिया की सारी गंदगी को सुअर साफ करता है और मानव मल को भी सुअर साफ करता है, और उस सुअर को साफ कर लेने वाले आदमी की बुद्धि क्या अच्छी हो सकती है? इसलिए खान पान शुद्ध हो, आहार विहार शुद्ध हो। गधा भी जिसको नहीं खाता उसको आदमी खाता। एक बिहार में हम गए थे तो एक घास लगा हुआ था, बहुत हरा हरा था, लेकिन उसमें बाड़ नहीं लगा हुआ था। बाड़ मतलब घेरा, उसमें कोई कांटा नहीं था। हमने कहा भैया इस सुंदर फसल लगी हुई है और कोई बाड़ नहीं लगा हुआ है, तो क्या इस खेत में कोई जानवर घुस जाए और फसल को नुकसान पहुंचा दे? उन्होंने कहा साहब इस फसल को तो गधा भी नहीं खाता। हमने कहा कौन से फसल है? ये तंबाकू की फसल है, और उसको आदमी बड़ा चाव से खाता। प्राकृतिक में जो जीता है उसे पशु कहते हैं, संस्कृति में जो जीता है उसे इंसान कहते हैं, और विकृति में जो जीता है उसे शैतान कहते हैं। गाय के एक बछड़ा को सिंहों के साथ बांध दो तो गाय का बछड़ा मर जाएगा, लेकिन कभी मांस नहीं खाएगा। और सिंह के बच्चों को गायों के बीच रख दो तो सिंह का बच्चा मर जाएगा, लेकिन कभी घास नहीं खाएगा। लेकिन आदमी का जो बच्चा है, सुंदर सात्विक और शुद्ध आहार विहार है, उनको मांसाहारी लोगों के साथ रख दो तो थोड़े दिन में वो मांस खाना सीख जाता। आदमी जो देख देख करके सीखता है, लेकिन पशु अपने प्रकृति से गिरता नहीं। अखाद्य पदार्थ को नहीं खाता है पशु, लेकिन आदमी अखाद्य पदार्थ को खाता है, अपेय पदार्थों को पीता है और दोष देता है जबाना को। एक लड़का था, शराब पीने वाले लोगों के साथ उनकी संगत पड़ गई, और संगत में पड़ जाओ तो एक दिन न एक दिन रंग
लग ही जाता। आग के पास बैठोगे रोज तो एक न एक दिन जला देगा कपड़ा। तो संगत का प्रभाव पड़ जाता है। सदगुरु कबीर ने कहा, कबीर संगत साधु की जो गंधी को वास, जो कछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। इतना बेचने वाले गांव में आते हैं, माताएं होती, कुछ नहीं लेना है तो भी इकट्ठी हो जाती। कई बार होता है, सब्जी लेने वाले आए, पूछे 10 लोग आए, एक खरीदे। इसी प्रकार इत्र बेचने वाले आपके गांव में, शहर में आ जाए, भले ना खरीदो लेकिन पास में जाओगे तो आपको सुगंधी मिल जाती। इसी प्रकार कुसंग का रंग जो है आदमी पर चढ़ ही जाता, सत्संग का रंग भी चढ़ जाता है। जैसे आप संग करेंगे उसका रंग चढ़ जाएगा। उस लड़का ने शराबियों के संग में पड़ गए, शराब पीने लग गए। एक दिन चौराहे पर खड़ा होकर के एक होटल वाले को गाली दे रहा था। तो कोई आदमी अगर आपसे अनबन हो गया है तो उनके मुख बंद करने के लिए करते क्या हो? कुछ अच्छे खिला दो या प्रशंसा कर दो। तो वो उनके पास था क्या? पकौड़ी था होटल वाले के पास। उन्होंने सोचा ये आदमी मुझे गाली दे रहा था, इनके मुख बंद करने का एक ही काम करूं, पकौड़ी पकड़ा दूं। तो एक दोना में 2-4 पकौड़ी दिया और डाल करके उनको मुख बंद करा दिया। पकौड़ी भाकर खुश हो गया बेचारा। उन्होंने सोचा अब चलूं घर। तो सीढ़ी से उतर रहा था होटल के, पैर लड़खड़ाया, दोना तो हाथ में रह गया, पकौड़ी जमीन पर चली गई। उधर से गधा निकला, पकौड़ी समय अच्छा जानकर पकौड़ी तो खा गया, लेकिन पीछे से वो लीद करके चला गया। सहाबी ने कुछ अपने को संभाला, हाथ देखा तो दोना केवल खाली। सोचा पकौड़ी जमीन पर गिरी होगी, वो उठाना शुरू किया। अब शराबी को कुछ दिखता भी तो सूझता ही नहीं उनको। अभी अभी गधा लीद करके गया हुआ था, उन्होंने हाथ में पकड़ा तो वह गरम लगा। उन्होंने कहा यार पकौड़ी हाथ में लग गई। 2-4 दोना में रखा, 2-4 मुख में चबाने लगा तो पता चला यार ना तो इसमें नमक है ना तो मिर्चा है। ये सोच करके होटल वाले सारे लोग आजकल पकौड़ी बनाते लेकिन नमक डालते न तो मिर्चा डालते। वो गाली देता है होटल वाले को, वो खुद को सूझ नहीं कि क्या खा रहा हूं क्या पी रहा हूं, दोष देता है जमाना को। आदमी को कहो भैया कहो ठीक है, कहे क्या ठीक है बाप जी, जमाना ही ऐसा है। अब आपका मन जैसा होता है वैसा ही आप बाहर के लोगों को देख लेते हैं। एक शराबी आदमी को सभी लोग शराबी दिखाई पड़ता, एक संत को सभी सज्जन लोग नजर आते हैं। तो आप जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि, आप जैसा होते हैं वैसा ही दुनिया दिखाई पड़ने लग जाती। इसलिए सबसे पहले तो हमारा मन निर्मल हो। सब तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, महाराज राम के मुख से कहलवाते हैं कि निर्मल मन सो जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिस व्यक्ति के मन में कपट हो, कपट का मतलब होता है जो आप जैसा है उसको छुपाते हो। जो जैसा है वैसा बोलना ना, बल्कि जो जैसा है उसको छुपा करके कुछ का कुछ बोलना, उसको कपट कहते। और हम जैसे हैं वैसा हम किसी को कह दे तो हमको बड़ी बड़ी बुरी लगती है, बुरा लगता। आदमी चोरी करता है लेकिन चोर कहलाना नहीं चाहता है। आदमी निंदा करता है लेकिन कोई कह दे ये निंदकी आदमी है तो बड़ा नाखुश हो जाता है। एक शराबी को कोई शराबी कह दे तो अच्छा नहीं लगता। जैसे ही सूरदास को कोई सूरदास कहते ना, उनको कहते हैं क्या, एक शब्द कहते दिव्यांग कहते हैं। कोई लंगड़ा आदमी हो बेचारे को लंगड़ा कह दो तो नाखुश हो ही जाता है। इसलिए एक शब्द सरकार ने प्रयोग किया, दिव्यांग। तो कहने का मतलब हमारे स्वभाव जैसा है वैसा कोई कह दे तो हमको बुरा लगता। इसलिए सबसे पहली बात हमारा मन निर्मल हो, और इसके लिए जरूरी है सत्संग। जिन लोगों के बीच रहते उनके साथ सुंदर वर्ताव करो। मृदुवानी सुंदर वर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वही घर स्वर्ग समान है। आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो आप जिन लोगों के बीच रहते हैं
माता पिता बहू बेटे पोते नाती उन सबके साथ सुंदर बर्ताव करो तो निश्चित जानिए आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। किसी के गलती को सुधार की दृष्टि से बताना ठीक है, लेकिन निंदा करने की दृष्टि से लोगों से बताते फिरो ये गलत है। किसी की कभी गलती हो जाए तो उनको संभलने का अवसर दो, बार बार उनको टोको और रोको मत। एक घर में नई बहू आई, आज पढ़ लिख करके बहू बन करके आई, तो उस घर का रिवाज था कि बहू का हाथ का भोजन करे। तो आज पहली बार भोजन बनाई तो सही, लेकिन मिर्ची कुछ तेज पड़ गई। हो जाता है ना कई बार, सब्जी में मिर्ची आज तेज हो गई। आपके घर में अगर मिर्ची कभी तेज पड़ जाए तो एकाएक डांटिए मत। जब खाएंगी बनाने वाले तो उनको पता चल ही जाएगा। तो वो भी सास, उनकी सास थी, बड़ी समझदार थी। मिर्ची तेज पड़ गई, भोजन बन करके तैयार होगा तो अपनी सासू माँ को पारस कर दी खाने के लिए, थाली में पारस कर दी। और सासू माँ आज पहली बार बहू रानी के हाथों का भोजन खाने के लिए कौर उठाई, मुख में डाली तो पता चला मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई। अब जरा सोचिए, आपके घर में ऐसी स्थिति होती तो आप करते क्या? वो बेचारी बड़ी समझदार थी, कुछ बोली नहीं। गंगा जमुना आंखों से बहने लगे, क्योंकि मिर्ची तेज, तो हाइसू हाइसू भी कहने लगी। जब सासू माँ खा रही और हाइसू हाइसू करते करते गंगा जमुना आंखों से बह रही, तो बहू रानी भी पढ़ लिख कर आई हुई थी। पास में बैठ करके कहने लगी, माँ जी आज भोजन कैसा बना है? जरा सोचिए, वो तो ऐसा ही है जैसे घाव में नमक छिड़कना। जब बहू रानी पूछती, माँ जी आज भोजन कैसा बना है? तो सासू माँ कहने लगी, बेटी भोजन बहुत अच्छा बना है। फिर बहू कहने लगी, माँ भोजन अच्छा बना है तो सब्जी कैसी बनी? माँ कहने लगी, बेटी तुम व्यवहार क्षेत्र भोजन बनाने में ही निपुण नहीं बल्कि व्यवहार क्षेत्र में भी बड़ी कुशल हो। भोजन ही अच्छा नहीं बना है बल्कि सब्जी भी बहुत अच्छी बनी है। और सासू माँ जब बहू की प्रशंसा कर रही तो एकदम से उछल गई और कहने लगी, माँ सब्जी अच्छी बनी तो एक चम्मच और डाल दी। सासू माँ कही, बस बस बेटी, ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा, इतना काफी है। और कहा जाता है जब सासू माँ खा करके उठी और बहू रानी खाने लगी तो पता चला मिर्ची बहुत तेज पड़ी। उनके मन में सासू माँ के प्रति प्रेम उमड़ गया। और पहली बार मैके गई तो उनकी माँ पूछी, बेटी तुम्हारे ससुराल के लोग कैसे हैं? तो बेटी कहने लगी, माँ मुझे एक सास नहीं बल्कि एक माँ मिली, घर के लोग सारे अच्छे। आपके घर में होता उल्टा। रोज रोज उस बहू ने सुंदर सुंदर मिठाई के पकवान बनाकर आपको खिलाया, वो भूल गई। आज नमक कहीं तेज हो गया कि मिर्ची नहीं पड़ी, आप घर में महाभारत मचा देते। याद करो उस मीरा को, मेवाड़ की धरती पर राजस्थान में पैदा हुई। ससुर ने उनके जार का प्याला भेजा। मीरा तो समझी मेरे तो गुरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, भेजने वाले कौन? वही कृष्ण। और उस जहर को भी पी गई और वो जहर भी उनके लिए अमृत तो हो गया। बड़े बुजुर्ग अगर कोई बात कहे तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी बातों को काटो मत। अगर सासू माँ अगर सहनशील है, इसका मतलब ये नहीं कि सासू माँ के सिर पर चढ़ करके नाचो। बड़े बुजुर्ग अगर कोई बात कहती तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो, जीवन भर का अनुभव होता। बड़े बुजुर्गों का पैर छूने से उनका आशीर्वाद बरसता। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब युद्ध भूमि पर भीष्म पितामह को प्रणाम करने गए, बिगुल बज चुका है, दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी हो चुकी है। और भीष्म पितामह से जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पितामह आपको प्रणाम। धर्मराज युधिष्ठिर के प्रणाम को देख करके भीष्म पितामह ने कहा, विजय भव पुत्र। ये बात सुनकर के दुर्योधन बड़ा नाखुश हुए। उन्होंने कहा, पितामह आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे दुश्मन को आप विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं।
तब भीष्म पितामह ने कहा, अरे मूर्ख, तुम क्या जानो परिणाम का परिणाम क्या होता? परिणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। इस वक्त भले ही तुम्हारे विरोधी पक्ष में तुम्हारे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर खड़ा है, लेकिन जाकर के तुम भी प्रणाम करोगे तो वो विजय भाव का ही आशीर्वाद देगा। इसीलिए बड़े बुजुर्गों का अगर प्रणाम करते हो तो उनके आशीर्वाद बरसता। एक घटना सुनाऊं। एक बहू रानी रोटी बना रही थी, रोटी जल गई। होता है पहली पहली बनाए तो रोटी जल जाती है, कभी भारत का नक्शा बन जाता है तो कभी श्रीलंका बन जाता होता है। जो कहे हमसे कभी नहीं हुआ तो समझना उसने रोटी बनाई नहीं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुज गलती का पुतला है अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। गलती होती है, जो नया काम करे, पहले बार काम करे, उनसे गलतियां होती। तो आज बहू रानी रोटी बनाई तो रोटी जल गई। रोटी जल गई तो सासू माँ कुछ बोली नहीं, कुनमुना करके वहीं बैठी रह गई। सासू माँ बगल में बैठी थी, दूसरी रोटी भी बना रही थी, वो दूसरी रोटी भी जल गई। अब दूसरी रोटी तो जल गई तो उसमें तो धुआं बाद में उठी, सासू माँ में धुआं उठना शुरू हो गया। वो तो चिल्लाने लगी, तुम्हारे अपने माँ बाप कैसे, तुम्हें कभी रोटी बनाने सिखाई नहीं क्या? वो भी बेचारी अभी तक तो चुप रही जब तक बहू रानी को गाली दे रही थी, लेकिन बहू रानी को ऐसा लगा कि अब मेरे माँ बाप को गाली देने लगी है। जो होशियार सासू होती है, जब बहू कुछ ना बोले ना तो उनके माँ बाप को गाली देना शुरू कर देती। और वो बहू रानी ऐसा सोच रही थी, जब तक मेरी को गाली दे रहे मेरे को तब तो ठीक है, लेकिन मेरी माँ बाप को गाली दे रही। और कोई माँ उनके माँ बाप को गाली दे तो चुप नहीं रह सकती। वो भी बेचारी जिस परात से वो आटा गोदी थी, उसी परात को दे करके ऐसे उठा के दे मारी। एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, ना तो ये बोली ना तो वो बोली। लेकिन उस घर के बड़ी अच्छी परंपरा रही, सुबह उठ करके बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करने का। हम रामायण का रोज पाठ करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगे पानी। सुबह उठ करके माता पिता के प्रणाम करने से दिन भर के जितने गलतियां हैं वो सारी गलतियां भी बड़े बुजुर्ग माफ कर दिया करते। तो रात में वो परात उठा करके मारी थी और सुबह उठ करके आंख मलते हुए वो सासू माँ के पास पहुंच गई। अब सासू माँ भी बेचारी अभी अभी उठ करके बैठी है, पैर जमीन पर पड़ी हुई, और सासू माँ के पास झुक करके सासू माँ बहू जो है वो पैर छू करके कहने लगी, सासू माँ साहेब बंदगी। सासू माँ ने सोची वही कल वाली कलमुही है कि कोई दूसरा है। कल तो ये परात उठा करके दे मारी थी, आज साहेब बंदगी कर रही है। तो उनको होश आई और कहने लगी, अच्छा बहू रानी प्रणाम कर रही। वो अपने को कोसते हुए कहने लगी, बेटी मैं भी कैसी बावली हूं, मर जाऊंगी तो क्या सारी संपत्ति उठा करके ले जाऊंगी, लेकिन बेटी ख्याल रखना आजकल गेहूं का 30 रुपए किलो है, जमाना बड़ा खराब है, इसलिए तुम 2 रोटी के जगह केवल 1 रोटी जलाया कर। किसी की गलती को देख करके तत्क्षण टोको मत, संभलने का अवसर दो। गलतियां सबसे होती है। तो साहब कहते हैं, अगर आप अपने घर को स्वर्गमय बनाना चाहते हैं तो सबके साथ प्रेम का वर्ताव करो। मृदुवानी सुंदर वर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वही घर स्वर्ग समान है। आपके घर में जो लोग आए हैं, कोई बहू बन करके, कोई बेटा के रूप में, कोई पोता के रूप में, कोई पोती के रूप में, उसके पीछे आपका कर्मों का फल है। आपने किसी के साथ सुंदर वर्ताव किया, वो बहू बन करके आई हैं,
बेटा बन करके आए हैं। अगर आप किसी के साथ गलत बर्ताव किए हैं, वो भी बहू बन करके आएंगी, बेटा बन करके आ जाएंगे और आपको दुख देंगे। ये मत समझना न जाने मैंने तो ऐसे कर्म नहीं किया, फिर भी ऐसा बेटा ऐसा बहू कैसे मिल गई। आइए इस पर आधारित एक भजन है, अरे कोई कारण होगा, सभी मिलकर के गाना। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, सभी लोग ताली रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कैसे करनी वैसे करनी, प्यार मिले या चांटे रे, अब धारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाक भी डस ले तो मिल जाए, किसी को जीवन दान। नाक भी डस ले तो मिल, किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है, किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तन का बिस्तर मिल जाए, पर नींद को तरसे मैं। तन का बिस्तर मिल जाए, नींद को तरसे मैं। कांटों पर भी सोकर मिलता, कांटों पर भी सोकर मिलता, किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जैसे करनी वैसे भरनी, प्यार मिलेगा चाहता, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तन का बिस्तर मिल जाए, पर नींद को तरसे मैं। तन को बिस्तर मिल जाए, से मैं। कांटों पर भी सोकर मिलता, कांटों पर भी सोकर मिलता, किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई स्वामी कोई सेवक कोई भिखारी जी, कोई स्वामी कोई सेवक कोई भिखारी जी, कोई अंधा कोई लंगड़ा, कोई अंधा कोई लंगड़ा, कोई बुद्धि का हीन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा।
जैसी करनी वैसी करनी, प्यार मिले या चाटे रे अवधारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा।